छुटकारा पा सकते हैं, या इसमें हम कर क्या सकते हैं? अगर अभी भी हम बेटी और बेटे में फर्क मान रहे हैं तो कब सुधार होगा? ये कौन सा परिवर्तन है जो कॉलेज से होते हुए ये पाश्चात्य हमारे घरों के अंदर प्रवेश करता चला जा रहा है? लिव इन रिलेशनशिप को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्या वास्तव में ये रिलेशनशिप हमारे समाज की आवश्यकता है या समय की आवश्यकता है? शायद नहीं। लेकिन हम पाश्चात्य के अंधकार के अंदर अपने आप को इतना डुबो दिया है हम लोगों ने कि लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ है। बाद में तो पछतावा होता है, लेकिन तब समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन कथाओं के माध्यम से या हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही इस तरीके की, जो हमारे संस्कारित समाज का आईना नहीं प्रतिबंधित करती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ें, भले ही इन कहानियों के माध्यम से ही। अगर हम आज से 40-50 साल पीछे भारत को देखते हैं और आज की इंडिया को देखते हैं, तो जो परिवर्तन आया है ना, वो अचानक नहीं आया है, एकदम से प्रकट नहीं हुआ है। उसे हम सब लेकर के आए हैं, देखते हुए लाए हैं, कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बांध करके भी ले आए हैं, अपनी जुबान बंद करके लेकर के आए हैं। आ नहीं सकता था अगर हम सब चाहते, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की ज़्यादा है यहाँ पर, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। गलत तो बहुत थोड़ी संख्या में है, लेकिन वो एकजुटता के साथ जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं ना, अच्छे लोग आपस में विचार विमर्श करके पीछे हट जाते हैं या रह जाते हैं। आवश्यकता है जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं वो आगे आएं, इनसे लड़ें और भारत को उस स्थिति पहुंचा दें जहां वास्तव में भारत रहने के लायक है। आज की तारीख में जो और कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि वृद्धाश्रम की तरफ लेकर के चलते हैं, तो आखिर ये हो क्यों रहा है? करता कौन है, भेजता कौन है? हम भी वृद्धाश्रम में जाते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके बच्चे विदेश चले गए वही वहाँ पर, ऐसा नहीं है। वो भी हैं जिनके बच्चे यहाँ पर हैं। मैं अभी गया था तो एक वृद्ध से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा न्यूजीलैंड में है लेकिन बेटी यहाँ है, उसके हम जा पाते हैं। दूसरे से बात की तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तो सीए है, बेटा सीए है, यहीं पर है, लेकिन फिर भी अगर माँ बाप वृद्धाश्रम है तो काहे की डिग्री और काहे की शिक्षा और काहे का सीए गिरी। कम से कम हम अपने आप को झंझोर को दें। और फिर ये होता है कि इनको लेकर कौन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उंगली नारी शक्ति पे जब उठती है तब मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि पहले तो नहीं था। शादी के बाद ही, वृद्ध होने के बाद ही जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो बेटी कैसे ऐसा कर सकती है, ये सारे बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। तो जरूरी है कि इन कथाओं से हम ये सोचें कि हम कुछ तो आगे करें। एक कहानी उसमें गुड़िया है, दीदी ने बहुत सारी कहानियों की उसमें बात की, हमने गुड़िया कहानी मैंने पढ़ा तो उसके अंदर है कि यहाँ पर एक बहन आकर के सब कुछ संभाल लेती है, नारी शक्ति है वो भी संभाल लेती है। और अंत में एक पुस्तक है नतमस्तक, एक कहानी है उसके अंदर, कथा नतमस्तक है। उसके आधार पर अगर मैं देखता हूँ कि अगर दामाद अपनी सास को स्वीकार कर ले माँ की तरह, और अगर बहू स्वीकार कर ले अपनी सास को अपनी माँ की जगह पर, तो शायद वृद्धाश्रम के दरवाजे अपने आप बंद होते चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो सके तो ये घर स्वर्ग बनता चला जाएगा। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी धरोहर है जिसे हमें बचाना है और आगे की पीढ़ी को एक विरासत के स्वरूप हम अगर यही देकर सब जाएं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक माना जाएगा। रागिनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। और इस कहानी से सबक लेकर के पढ़ करके अगर कुछ परिवर्तन आता है तो आपकी लेखनी सार्थक होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः।